सवाल मंदाकिनी किस जल निकासी प्रणाली या मुख्य नदी से संबंधित है? ए. अलकनंदा, बी. भागीरथी, सी. यमुना, डी. धौली गंगा। सही उत्तर है ए. अलकनंदा। सवाल केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच बहने वाली नदी का नाम बताइए। ए. भागीरथी, बी. अलकनंदा, ग. सरयू, द. मंदाकिनी। सही उत्तर है द. मंदाकिनी। सवाल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ए. अलकनंदा, बी. भागीरथी, सी. मंदाकिनी, द. गंगा। सही उत्तर है ए. अलकनंदा। सवाल भारत में सबसे लंबी बहने वाली नदी है? ए. महादी, बी. गोदावरी, सी. गंगा, द. नर्मदा। सही उत्तर है सी. गंगा। सवाल भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? ए. गोमुख, ब. गंगोत्री, ग. तपोवन, द. विष्णुप्रयाग। सही उत्तर है ए. गोमुख। सवाल गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी की पहचान कीजिए जो मैदानों से निकलती है। एक पुत्र, बी. शारदा या सरयू, ग. गोमती, डी. रामगंगा। सही उत्तर है ग. गोमती। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ए. बेतवा, बी. चंबल, सी. केन, डी. रामगंगा। सही उत्तर है डी. रामगंगा। सवाल यमुना नदी का उद्गम स्थल है? ए. चौखंबा, बी. बंदरपुंछ, सी. नंदा देवी, द. नीलकंठ। सही उत्तर है बी. बंदरपुंछ। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं गिरती है? ए. केन, बी. बेतवा, सी. बेटा, डी. चंबल। सही उत्तर है सी. बेटा। सवाल बेतवा नदी मिलती है? ए. गंगा, बी. यमुना, सी. ब्रह्मपुत्र, द. बेटा। सही उत्तर है बी. यमुना। सवाल गंगा प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? ए. कोसी, बी. घाघरा, सी. बेटा, द. गंडक। सही उत्तर है सी. बेटा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? ए. गोमती, बी. घाघरा, ग. कोसी, द. बेटा। सही उत्तर है द. बेटा। सवाल कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? ए. भांडेर, बी. कैमूर, सी. माइकल, डी. मुकुंदवाड़ा। सही उत्तर है बी. कैमूर। सवाल दावा। ए. गंगा एक अत्यधिक प्रदूषित नदी है। कारण आर. नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
ए दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सच है लेकिन आर झूठ है। डी ए झूठ है लेकिन आर सच है। सही उत्तर है सी ए सच है लेकिन आर झूठा है। सवाल निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1. देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। 2. रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। 3. बद्रीनाथ से अलकनंदा बहती है। 4. केदारनाथ को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी सीट माना जाता है। कोड ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है ए 1, 2 और 3। सवाल सूची I को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची I स्थान ए रुद्रप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी देवप्रयाग। सूची द्वितीय नदियों का संगम 1 भागीरथी, अलकनंदा 2 मंदाकिनी, अलकनंदा 3 अलकनंदा। पिंडर कोड ए बी सी ए 1, 3, 2, बी 2, 3, 1, सी 3, 2, 1, डी 2, 1, 3। सही उत्तर है बी 2, 3, 1। सवाल दावा ए यमुना दिल्ली और आगरा के बीच वर्ष के अधिकांश समय में एक मृत नदी बन जाती है। कारण आर यमुना एक गैर बारहमासी नदी है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सच है लेकिन आर झूठ है। डी ए झूठ है लेकिन आर सच है। सही उत्तर है सी ए सच है लेकिन आर झूठा है। सवाल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट नदी का उद्गम स्थल है। ए ब्रह्मपुत्र, बी सतलुज, सी सिंधु, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सवाल मानस नदी की सहायक नदी है। ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्ण, डी ब्रह्मपुत्र। सही उत्तर है डी ब्रह्मपुत्र। सवाल ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां तिब्बत में संकीर्ण रूप से निकलती है और अपने ऊपरी भाग में समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में बहती हैं। इन नदियों में से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवाहित होने के लिए अपने मार्ग में यू मोड़ लेती है। ये यू टर्न के कारण है। ए मुड़ी हुई हिमालय श्रृंखला का उत्थान, बी भूवैज्ञानिक रूप से युवा हिमालय का सिंटेक्सियल झुकना, सी तृतीयक वलित पर्वत श्रृंखलाओं में भूविवर्तनिक विक्षोभ, डी दोनों ए और बी।
सही उत्तर है बी, भूवैज्ञानिक रूप से युवा हिमालय का सिंटैक्सियल झुकना। सवाल, भारत में यारलुंग नदी के रूप में जाना जाता है? ए, गंगा, बी, सिंधु, सी, ब्रह्मपुत्र, द, महानदी। सही उत्तर है सी, ब्रह्मपुत्र। सवाल, निम्नलिखित में से किन नदियों का आरंभ बिंदु लगभग समान है? ए, ब्रह्मपुत्र और गंगा, बी, तापी और ब्यास, सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, डी, सिंधु और गंगा। सही उत्तर है सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सवाल, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है? ए, पद्मा, बी, चकमुदुंग, सी, हिमजग, डी, त्संगपो। सही उत्तर है डी, त्संगपो। सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी का जलग्रहण क्षेत्र है? ए, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, बी, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, सी, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, डी, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। सही उत्तर है ए, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? एक, दिबांग, 2, कामेक, 3, लोहित। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। सवाल, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1, बराक, 2, लोहित, 3, सुबानसिरी। उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। सवाल, नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? ए, भांडेर और माइकल, बी, सतपुड़ा और अरावली, सी, सतपुड़ा और विंध्याचल, डी, विंध्याचल और अरावली। सही उत्तर है सी, सतपुड़ा और विंध्याचल। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ए, महानदी, बी, गोदावरी, सी, नर्मदा, डी, कावेरी। सही उत्तर है सी, नर्मदा। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ए, कृष्ण, बी, गोदावरी, ग, ताप्ती, डी, कावेरी। सही उत्तर है ग, ताप्ती। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी में बहती है? ए, कावेरी, बी, यमुना, सी, बेटा, द, ताप्ती। सही उत्तर है द, ताप्ती। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? ए, राजनांदगांव, बी, रायपुर, सी, बस्तर, डी, कोरबा। सही उत्तर है ए, राजनांदगांव। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ए, दामोदर,
बी महानदी, सी नर्मदा, द ताप्ती। सही उत्तर है सी नर्मदा। सवाल नर्मदा घाटी उदाहरण है। ए दोष स्क्रैप, बी दरार घाटी, सी नपे, डी होस्ट। सही उत्तर है बी दरार घाटी। सवाल नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ए भेड़ाघाट, बी शहडोल, सी होशंगाबाद, द अमरकंटक। सही उत्तर है द अमरकंटक। सवाल जो नदी ब्रंशगढ़ से होकर बहती है वो है। ए नर्मदा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी कृष्ण। सही उत्तर है ए नर्मदा। सवाल इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? ए शरावती, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। सही उत्तर है बी नर्मदा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, द यमुना। सही उत्तर है बी नर्मदा। सवाल तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, ग पार्वती, द महानदी। सही उत्तर है बी नर्मदा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए गोदावरी, ब ताप्ती, सी कृष्ण, द महानदी। सही उत्तर है ब ताप्ती। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए महानदी, बी कृष्ण, ग ताप्ती, द गोदावरी। सही उत्तर है ग ताप्ती। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे फिर से मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। ए कावेरी, बी तुंगभद्रा, सी कृष्ण, द गोदावरी। सही उत्तर है ए कावेरी। सवाल कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ए सह्याद्री, बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, सी गवलीगढ़ हिल्स, द अमरकंटक। सही उत्तर है बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों। सवाल कावेरी नदी बहती है। ए गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही उत्तर है बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सवाल निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ए कावेरी, बी कृष्ण, सी गोदावरी, द नर्मदा। सही उत्तर है ए कावेरी। सवाल हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी को जोड़ने का कार्य किया गया है? ए
कावेरी और तुंगभद्रा, बी गोदावरी और कृष्णा, सी महानदी और सोन, डी नर्मदा और ताप्ती। सही उत्तर है बी गोदावरी और कृष्णा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी एस्चुरी बनाती है? ए गोदावरी, बी कावेरी, ग ताप्ती, द महानदी। सही उत्तर है ग ताप्ती। सवाल गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों का उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है? ए गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, ब गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ग नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, द नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। सही उत्तर है ब गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। सवाल प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। ए सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वागई, बी सुवर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार और वागई, सी महानदी, सुवर्णरेखा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार और वागई, डी महानदी, सुवर्णरेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वागई और पेन्नार। सही उत्तर है ए सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वागई। सवाल दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप है? ए रेडियल, बी आंतरायिक, सी वृक्ष के समान, डी ट्रेलिस। सही उत्तर है सी वृक्ष के समान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए महानदी नदी छत्तीसगढ़ पठार से निकलती है, बी गोदावरी नदी महाराष्ट्र में उगता है, सी कावेरी नदी आंध्र प्रदेश में उगता है, द ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। सही उत्तर है सी कावेरी नदी आंध्र प्रदेश में उगता है। सवाल सोन, नर्मदा और महानदी की उत्पत्ति होती है। ए पुलामू पहाड़ियों, बी अमरकंटक, सी पूर्वी घाट, द अरावली। सही उत्तर है बी अमरकंटक। सवाल नदी जो औरों से भिन्न है ए नर्मदा, बी सिंधु, ग ताप्ती, द महानदी। सही उत्तर है द महानदी। सवाल निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? ए नर्मदा, ब ताप्ती, सी मांडवी, द महानदी। सही उत्तर है द महानदी। सवाल उड़ीसा में कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा, द ताप्ती। सही उत्तर है बी महानदी। सवाल निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जबकि उनमें से एक उत्तर की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है, दूसरी अरब सागर की ओर बहती है? ए अमरकंटक, बी बद्रीनाथ, सी
महाबलेश्वर, डी. नासिक। सही उत्तर है ए. अमरकंटक। सवाल निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? ए. नर्मदा, बी. कावेरी, सी. गोदावरी, डी. कृष्ण। सही उत्तर है सी. गोदावरी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? ए. कृष्ण, बी. कावेरी, सी. गोदावरी, द. महानदी। सही उत्तर है सी. गोदावरी। सवाल प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए. कृष्ण, बी. नर्मदा, सी. गोदावरी, द. महानदी। सही उत्तर है सी. गोदावरी। सवाल भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? ए. नर्मदा, बी. गोदावरी, ग. महानदी, डी. कृष्ण। सही उत्तर है बी. गोदावरी। सवाल दावा ए. पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। कारण आर. वे कठोर चट्टानों पर उच्च गति के साथ लघु मार्ग से प्रवाहित होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. दोनों, ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी. दोनों, ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सच है लेकिन आर झूठ है। डी. ए झूठ है लेकिन आर सच है। सही उत्तर है ए. दोनों, ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सवाल दावा ए. जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। नर्मदा और तापी अरब सागर में बहती हैं। कारण आर. नर्मदा और तापी नदियां ब्रज घाटी में बहती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. दोनों, ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी. दोनों, ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी. ए सच है लेकिन आर झूठ है। डी. ए झूठ है लेकिन आर सच है। सही उत्तर है ए. दोनों, ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सवाल नर्मदा नदी पश्चिम में बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। क्यों? 1. यह एक रेखीय दरार घाटी में स्थित है। 2. यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। 3. भूमि का ढाल मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. 2 और 3, सी. 1 और 3, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. केवल 1। सवाल दावा ए. नर्मदा अपने मुहाने पर एक डेल्टा बनाती है। कारण आर. ये ब्रज घाटी से होकर बहती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. दोनों, ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी. दोनों,
ए और आर सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सच है, लेकिन आर झूठ है। डी ए झूठ है, लेकिन आर सच है। सही उत्तर है डी ए झूठा है, लेकिन आर सच है। सवाल पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। 1 नर्मदा, 2 ताप्ती, 3 राप्ती संहिता। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ए 1 और 2। सवाल भारतीय नदियों के निम्नलिखित में से किस घाट में पानी की कमी है? 1 साबरमती, 2 ताप्ती, 3 कृष्णा, 4 कावेरी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कोड ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 1, 3 और 4। सही उत्तर है ए 1 और 2। सवाल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 केरल में पूर्व की ओर बहने वाली कोई नदी नहीं है। 2 मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहने वाली कोई नदी नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है डी न तो 1 और न ही 2। सवाल निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1 वंशधारा, 2 इंद्रावती, 3 प्राणहिता, 4 पेन्नार। इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 2 और 3। सही उत्तर है डी 2 और 3। सवाल भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ए रवि, बी सतलुज, सी ब्यास, डी चिनाब। सही उत्तर है बी सतलुज। सवाल दूध गंगा नदी स्थित है। ए जम्मू और कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी दोनों, ए और सी। सही उत्तर है डी दोनों, ए और सी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी में गिरता है? ए गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, बी महानदी, कृष्णा और कावेरी, सी लूनी, नर्मदा और ताप्ती, डी दोनों, ए और बी। सही उत्तर है डी दोनों, ए और बी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए भीम, बी डोनी, सी दूरभाष, डी तुंगभद्रा। सही उत्तर है सी दूरभाष। सवाल तेल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ए बागमती, बी घाघरा, सी गंडक, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है द इनमें से कोई नहीं। सवाल हागरी नदी किसकी सहायक नदी है?
ए. भीम, बी. गोदावरी, सी. कृष्ण, द. तुंगभद्रा। सही उत्तर है द. तुंगभद्रा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? ए. शहडोल जिले में अमरकंटक, बी. शाहडोल जिले में सोनमुदा, सी. बिलासपुर जिले में सोन बछरवार, डी. मंडला पठार। सही उत्तर है ए. शहडोल जिले में अमरकंटक। सवाल हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरने वाली नदियां हैं। ए. केवल ब्यास और चिनाब, बी. केवल ब्यास और रावी, सी. केवल चिनाब, रावी और सतलुज, डी. ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। सही उत्तर है डी. ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। सवाल निम्न में से कौन सी नहर दामोदर नदी से निकाली गई है? ए. सरहिंद नहर, बी. एडन नहर, सी. बिस्ट दोआब नहर, डी. पूर्वी ग्रे नहर। सही उत्तर है बी. एडन नहर। सवाल दामोदर नदी की सहायक नदी है। ए. गंगा, बी. हुगली, सी. पद्मा, डी. स्वर्णरेखा। सही उत्तर है बी. हुगली। सवाल दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ए. तिब्बत, बी. छोटा नागपुर, सी. नैनीताल के पास, डी. सोमसर पहाड़ियों की पश्चिमी ढलान। सही उत्तर है बी. छोटा नागपुर। सवाल भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से किस एक में नीचे की ओर मुड़ने के कारण दरार घाटी है? ए. दामोदर, बी. महानदी, सी. बेटा, द. यमुना। सही उत्तर है ए. दामोदर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है? ए. गोमती, बी. पेरियार, सी. दामोदर, द. महानदी। सही उत्तर है सी. दामोदर। सवारजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए. दामोदर, भीरा, ब. दामोदर शेरबुकी, ग. दामोदर, बराकर, डी. दामोदर, कोनार। सही उत्तर है ए. दामोदर, भीरा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी स्थलगामी नदी है? ए. ताप्ती, बी. कृष्ण, सी. लूनी, द. नर्मदा। सही उत्तर है सी. लूनी। सवाल लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए. ये खंभात की खाड़ी में बहती है, बी. ये कच्छ की खाड़ी में गिरती है, सी. ये पाकिस्तान में बहती है और सिंधु की एक सहायक नदी के साथ मिलती है, डी. ये कच्छ के रण की दलदली भूमि में खो गया है। सही उत्तर है डी. ये कच्छ के रण की दलदली भूमि में खो गया है। सवाल अंतर्देशीय अपवाह नदी का उदाहरण है। ए. माही, बी. घग्गर, सी. नर्मदा, डी. कृष्ण। सही उत्तर है बी. घग्गर। सवाल निम्नलिखित नदियों में प्रवाह का अधिकतम स्थानांतरण हुआ है। एक पुत्र, बी. गंडक, ग.
कोसी, द गंगा। सही उत्तर है ग कोसी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग में अधिकतम स्थानांतरण के लिए कुख्यात है? ए गंगा, ब कोसी, सी दामोदर, द गोमती। सही उत्तर है ब कोसी। सवाल खारी नदी किसकी अपवाह प्रणाली का भाग है? ए अरब सागर, बी अंतर्देशीय जल निकासी, सी अनिश्चित जल निकासी, डी बंगाल की खाड़ी। सही उत्तर है डी बंगाल की खाड़ी। सवाल निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत ग्लेशियरों में नहीं है? ए यमुना, बी अलकनंदा, ग कोसी, द मंदाकिनी। सही उत्तर है ग कोसी। सवाल त्रिवेणी नहर को पानी नदी से प्राप्त होता है? एक पुत्र, ब कोसी, सी गंडक, डी मयूराक्षी। सही उत्तर है सी गंडक। सवाल बिहार की किस नदी ने वर्ष 2008 में अपना मार्ग बदल लिया और आपदा का कारण बनी? ए गंगा, बी गंडक, ग कोसी, डी घाघरा। सही उत्तर है ग कोसी। सवाल उत्तर से दक्षिण की ओर भारत में दी गई नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ए श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलुज, बी श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलुज, ग जास्कर, श्योक, सतलुज, स्पीति, डी जास्कर, सतलुज, श्योक, स्पीति। सही उत्तर है बी श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलुज। सवाल संथाल परगना में दुमका का हिजला मेला निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर मनाया जाता है? ए सुवर्णरेखा, बी बराकर, सी मयूराक्षी, घ फल्गु। सही उत्तर है सी मयूराक्षी। सवाल दो नदियों को जोड़ने वाले दो राज्यों के बीच भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य और संबंधित नदियां राज्य नदियां हैं। ए पंजाब और ब्यास और राजस्थान बनास, बी उत्तर प्रदेश और केन और मध्य प्रदेश बेतवा, सी कर्नाटक और कृष्णा तमिलनाडु और कावेरी, डी उत्तर प्रदेश और गोमती और बिहार शारदा। सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश और केन और मध्य प्रदेश बेतवा। सवाल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना अवस्थित है? ए केन नदी, बी सोन नदी, सी चंबल नदी, डी बेतवा नदी। सही उत्तर है डी बेतवा नदी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ए लवकुश बैराज, बी रिहन बांध, सी शारदा बैराज, डी राजघाट बांध। सही उत्तर है डी राजघाट बांध। सवाल भारत की निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? ए चिनाब, बी सतलुज, सी झेलम, डी ब्यास।
सही उत्तर है ए चिनाब। सवाल महात्मा गांधी सेतु अवस्थित है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ए बिहार। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है? ए ब्यास, बी चिनाब, सी रवि, डी सतलुज। सही उत्तर है डी सतलुज। सवाल कपिली किसकी सहायक नदी है? ए गंडक, ब कोसी, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। सही उत्तर है डी ब्रह्मपुत्र। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए इंद्रावती झारखंड, बी भीमा तमिलनाडु, ग लूनी राजस्थान, डी घाटप्रभा केरल। सही उत्तर है ग लूनी राजस्थान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ए अलकनंदा, ब कोसी, सी चंबल, द गोदावरी। सही उत्तर है सी चंबल। सवाल संकोश नदी किसके बीच सीमा बनाती है? ए बिहार और पश्चिम बंगाल, बी असम और अरुणाचल प्रदेश, सी असम और पश्चिम बंगाल, डी बिहार और झारखंड। सही उत्तर है सी असम और पश्चिम बंगाल। सवाल निम्न में से कौन सी नदी मप्र और उसका पानी खंभात की खाड़ी में गिरा देता है? ए पार्वती, बी लूनी, सी माही, डी जावई। सही उत्तर है सी माही। सवाल किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? ए रवि, बी चिनाब, सी झेलम, डी ब्यास। सही उत्तर है सी झेलम। सवाल पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है? ए अलकनंदा, बी काली नदी, ग गोमती नदी, डी शारदा नदी। सही उत्तर है बी काली नदी। सवाल मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ए तुलसी झील, बी विहार झील, सी पवई झील, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी विहार झील। सवाल तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. तीस्ता नदी का स्रोत ब्रह्मपुत्र के समान है लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। 2. रंगीत नदी सिक्किम से निकलती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। 3. तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है बी केवल 2। सवाल निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1. किशनगंगा 2, गंगा 3, वैनगंगा 4, पैनगंगा उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित होने पर इन नदियों का सही क्रम है। ए 1, 2, 3, 4, बी 2,
1 3 4, C 2 1 4 3, D 1 2 4 3। सही उत्तर है ए 1 2 3 4। सवाल सूची I को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची I दोआब, A बिश्त दोआब, B बारी दोआब, C रचना दोआब, D चास दोआब। सूची 2 नदियाँ 1 रावी और चिनाब के बीच 2, रावी और ब्यास के बीच 3, ब्यास और सतलुज के बीच 4, चिनाब और झेलम कोट के बीच। A B C D A 3 2 1 4, B 1 2 3 4, C 4 3 2 1, D 1 4 2 3। सही उत्तर है A 3 2 1 4। सवाल निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी मुख्य नदी 1, चंबल नर्मदा 2, सोन यमुना 3, मानस ब्रह्मपुत्र। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? A 1 2 और 3, B 1 और 2, C 2 और 3, D केवल 3। सही उत्तर है D केवल 3। सवाल सूची I को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची I स्रोत क्षेत्र A ब्रह्मागिरी हिल्स, B वेरीनाग वसंत, C महाबलेश्वर, D छोटा नागपुर पठार। सूची 2 नदी 1 कावेरी 2, झेलम 3, कृष्णा 4, सुवर्ण रेखा कोड A B C D A 4 3 2 1, B 1 2 3 4, C 2 1 4 3, D 3 2 1 4। सही उत्तर है B 1 2 3 4। सवाल दावा A कालिंदी नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण R दक्कन का पठार अपने पश्चिमी किनारे के साथ ऊंचा है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर धीरे धीरे ढलान करता है। कोड A दोनों A और R सत्य है और R A का सही स्पष्टीकरण है। B दोनों A और R सत्य है लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है। C A सच है लेकिन R झूठ है। D A झूठ है लेकिन R सच है। सही उत्तर है D A झूठा है लेकिन R सच है। सवाल सूची I को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची I नदी A गंगा, B गोदावरी, C कृष्णा, D यमुना। सूची 2 सहायक नदी 1 भीमा 2, केन 3, मंजरा 4, सोन कोड A B C D A 4 2 3 1, B 2 3 4 1, C 3 4 1 2, D 4 3 1 2। सही उत्तर है D 4 3 1 2।
सवाल सूची I को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची I। नदियाँ। A. कृष्णा, B. ब्रह्मपुत्र, C. गोदावरी, D. यमुना। सूची 2। उनकी सहायक नदियाँ। 1. चंबल, 2. इंद्रावती, 3. तीस्ता, 4. भीमा कोड। A, B, C, D, A। 4, 3, 2, 1, B, 3, 4, 1, 2, C, 4, 3, 1, 2, D, 3, 4, 2, 1। सही उत्तर है A, 4, 3, 2, 1। सवाल लेह स्थित है। A. झेलम नदी का दाहिना किनारा, B. झेलम नदी के बाएं किनारे, C. सिंधु नदी, सिंधु के दाहिने किनारे, D. सिंधु नदी के बाएं किनारे, सिंधु। सही उत्तर है C. सिंधु नदी, सिंधु के दाहिने किनारे। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? A. गोरखपुर, राप्ती, B. लुधियाना रवि, G. जबलपुर नर्मदा, D. सूरत ताप्ती। सही उत्तर है B. लुधियाना रवि। सवाल गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा नगर है। A. वाराणसी, B. पटना, C. कानपुर, D. इलाहाबाद। सही उत्तर है C. कानपुर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? A. फतेहपुर, B. भागलपुर, C. उत्तरकाशी, D. कानपुर। सही उत्तर है C. उत्तरकाशी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? A. अहमदाबाद, साबरमती, B. हैदराबाद, कृष्णा, C. कोटा, चंबल, D. नासिक, गोदावरी। सही उत्तर है B. हैदराबाद, कृष्णा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? A. कोटा, चंबल, B. भुवनेश्वर महानदी, G. जबलपुर नर्मदा, D. सूरत ताप्ती। सही उत्तर है B. भुवनेश्वर महानदी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है? A. गौरीकुंड, B. रामबाड़ा, C. गोविंद घाट, D. गुप्तकाशी। सही उत्तर है C. गोविंद घाट। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? A. अहमदाबाद, साबरमती, B. लखनऊ गोमती, G. भुवनेश्वर महानदी, D. उज्जैन, शिप्रा। सही उत्तर है G. भुवनेश्वर महानदी। सवाल उज्जैन स्थित है। A. चंबल नदी के तट पर, B. शिप्रा नदी के तट पर, G. गोदावरी नदी के तट पर, D. नर्मदा नदी के तट पर। सही उत्तर है B. क्षिप्रा नदी के तट पर। सवाल सूची I को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची I। शहर। A. बैतूल, B. जगदलपुर, C. जबलपुर, D. उज्जैन। सूची 2। नदी के पास। 1. इंद्रावती, 2. नर्मदा, 3.
शिप्रा 4, ताप्ती कोड ABCD A 1 4 2 3 B 4 1 2 3 C 4 1 3 2 D 1 4 3 2। सही उत्तर है B 4 1 2 3। सवाल निम्नलिखित का मिलान कीजिए। A कटक 1, गोदावरी, B लुधियाना 2, क्षिप्रा, C नासिक 3, महानदी, D उज्जैन 4, सतलुज कोड ABCD A 3 4 1 2 B 3 2 1 4 C 4 1 3 2 D 1 2 3 4। सही उत्तर है A 3 4 1 2। सवाल भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? A शरावती, B कावेरी, C गोदावरी, D नर्मदा। सही उत्तर है A शरावती। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? A शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी, ख चुलिया जलप्रपात चंबल, ग जोग जलप्रपात कृष्णा, द धुआंधार जलप्रपात नर्मदा। सही उत्तर है ग जोग जलप्रपात कृष्णा। सवाल हुनरू जलप्रपात बनता है A इंद्रावती, B कावेरी, C सुवर्णरेखा, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है C सुवर्णरेखा। सवाल शिवसमुद्रम जलप्रपात नदी पर स्थित है। A कावेरी, B कृष्ण, C गोदावरी, D महानदी। सही उत्तर है A कावेरी। सवाल भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? A बरकाना गिरता है, B चित्रकूट गिरता है, C रजत प्रपात, D केवती गिरता है। सही उत्तर है B चित्रकूट गिरता है। सवाल भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है? A धुआंधार गिरता है, B दूधसागर गिरता है, C नोखलिकाय गिरता है, D लैंडशिंग गिरता है। सही उत्तर है B दूधसागर गिरता है। सवाल भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? A धुआंधार, B दुग्धधारा, C कपिलधारा, D चचई। सही उत्तर है A धुआंधार। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है? A 335 मीटर, B 337 मीटर, C 399 मीटर, D 455 मीटर। सही उत्तर है D 455 मीटर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? A हुंड्रू स्वर्णरेखा, B जोन्हरारहु, C दासोग कांची, D लोध बराकर। सही उत्तर है D लोध बराकर। सवाल वेम्बनाड झील स्थित है? A
आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है बी केरल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? ए अष्टमुडी झील, बी चिल्का झील, सी पेरियार झील, डी पुलिकट झील। सही उत्तर है सी पेरियार झील। सवाल का क्या है? ए तराई मैदान, बी गंगा डेल्टा, सी डेक्कन पठार के रेगुर, डी केरल के लैगून। सही उत्तर है डी केरल के लैगून। सवाल निम्नलिखित में से किस स्थान पर चिल्का झील स्थित है? ए कर्नाटक तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी उत्तरी सरकार। सही उत्तर है डी उत्तरी सरकार। सवाल चिल्का झील स्थित है ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है सी ओडिशा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा झील और राज्य सुमेलित है? ए लोकतक मणिपुर, बी उदय सागर आंध्र प्रदेश, सी डीडवाना हरियाणा, डी कोलेरू उड़ीसा। सही उत्तर है ए लोकतक मणिपुर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों द्वारा साझा की जाती है? ए चिल्का, बी कोलेरू, सी लोनार, डी पुलिकट। सही उत्तर है डी पुलिकट। सवाल फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए वेमनाड केरल, बी लोकतक मेघालय, सी दाल कश्मीर, डी पुलिकट आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है बी लोकतक मेघालय। सवाल भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील असम में स्थित है? ए हमीरसर झील, बी कोलेरू झील, सी साला झील, डी चपनला झील। सही उत्तर है डी चपनला झील। सवाल निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? झीलों का स्थान। ए लोनार मध्य प्रदेश, बी नक्की गुजरात, सी कोलेरू आंध्र प्रदेश, डी पुलिकट केरल। सही उत्तर है सी कोलेरू आंध्र प्रदेश। सवाल निम्नलिखित में से किसे रहस्यमय झील कहा जाता है? ए जोड़ पोखरी झील, ब डोडीताल झील, सी रूपकुंड झील, डी रेड हिल्स झील। सही उत्तर है सी रूपकुंड झील। सवाल भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है? ए फुलझर झील, बी कोलेरू झील, सी एंकर झील, डी हमीरसर झील। सही उत्तर है सी
एंका झील। सवाल बर्फ से ढकी घेपान झील स्थित है। ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. सिक्किम, डी. जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर है बी. हिमाचल प्रदेश। सवाल सूची आय को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची आय। झीलें। ए. अष्टमुडी, बी. पुलिकट, सी. रूपकुंड, डी. सूरजकुंड। सूची 2। स्थान 1 हरियाणा, 2 केरल, 3 तमिलनाडु, 4 उत्तराखंड। कोड ए. बी. सी. डी. ए. 3 2 1 4, बी. 2 3 4 1, सी. 4 2 3 1, डी. 1 4 2 3। सही उत्तर है बी. 2 3 4 1। सवाल निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? जलप्रपात नदी 1, कपिलधारा जलप्रपात, गोदावरी 2, जोग जलप्रपात, शरावती 3, शिवसमुद्रम, कावेरी जलप्रपात संहिता। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1 2 और 3। सही उत्तर है बी. केवल 2 और 3। सवाल सूची आय को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची आय। झरना। ए. दूधसागर, बी. ददुमा, सी. गोकक, डी. जोग। सूची 2। नदियां। 1 घाट प्रभा, 2 मचकुंड, 3 शरावती, 4 मांडवी। कोड ए. बी. सी. डी. ए. 4 2 1 3, बी. 4 2 3 1, सी. 2 4 1 3, डी. 2 3 4 1। सही उत्तर है ए. 4 2 1 3। सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? ए. असम, बी. पश्चिम बंगाल, सी. महाराष्ट्र, डी. केरल। सही उत्तर है डी. केरल। सवाल भारत में ग्रीष्म मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। अ. दक्षिण से उत्तर की ओर, ब. दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, सी. दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, डी. दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। सही उत्तर है डी. दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। सवाल गर्मी के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च तापमान और निम्न दबाव हिंद महासागर से हवा खींचता है, जिससे हवा चलती है। ए. दक्षिण पूर्वी मानसून, बी. दक्षिण पश्चिम मानसून, सी. व्यापार हवाएं, डी. पश्चिमी हवाएं। सही उत्तर है बी. दक्षिण पश्चिम मानसून। सवाल मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। ए. अरबी भाषा, बी. स्पेनिश, सी. हिंदी, डी. अंग्रेजी। सही उत्तर है ए. अरबी भाषा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शुष्क स्थान है? ए. मुंबई, बी. दिल्ली, सी. लेह, डी. बेंगलुरु। सही उत्तर है सी. लेह।
सवाल भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए आधार के रूप में ली गई जनवरी इज़ोटर्म है। ए 21 डिग्री सेल्सियस, बी 18 डिग्री सेल्सियस, सी 12 डिग्री सेल्सियस, डी 15 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है बी 18 डिग्री सेल्सियस। सवाल भारत के किस भाग में तापमान का दैनिक परिसर सबसे अधिक है? ए पूर्वी तटीय क्षेत्रों, बी छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के आंतरिक क्षेत्र, सी अंडमान द्वीप, डी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों। सही उत्तर है डी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों। सवाल तमिलनाडु में सामान्यतः मानसून के महीने कौन से होते हैं? ए मार्च अप्रैल, बी जून जुलाई, सी सितंबर अक्टूबर, डी नवंबर दिसंबर। सही उत्तर है डी नवंबर दिसंबर। सवाल भारतीय मानसून को मौसमी विस्थापन के कारण इंगित किया जाता है। ए भूमि और समुद्र का अंतर तापमान, बी मध्य एशिया की ठंडी हवा, सी तापमान की अधिक समानता, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए भूमि और समुद्र का अंतर तापमान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर की मानसून की शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? ए पश्चिमी घाट, बी डेक्कन पठार, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़ बेसिन। सही उत्तर है डी छत्तीसगढ़ बेसिन। सवाल अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, लेकिन उनकी जलवायु भिन्नता का कारण है। ए उनकी ऊंचाई में अंतर, बी समुद्र से उनकी दूरी, सी शिमला में हिमपात, डी अमृतसर में प्रदूषण। सही उत्तर है ए उनकी ऊंचाई में अंतर। सवाल निम्न में से किस प्रकार की जलवायु छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है? ए आर्द्र दक्षिण पूर्व, बी उप आर्द्र संक्रमणकालीन, सी सब ह्यूमिड लिटोरल, डी उप आर्द्र महाद्वीपीय। सही उत्तर है ए आर्द्र दक्षिण पूर्व। सवाल कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? ए उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन AMW, बी उपोष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन AM, सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु मानसून सवाना, ओ डी शुष्क सर्दियों CWG के साथ आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। सही उत्तर है डी शुष्क सर्दियों CWG के साथ आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। सवाल दावा ए भारत एक मानसूनी देश है। कारण आर उच्च हिमालय इसे जलवायु विशिष्टता प्रदान करता है। कोड ए दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सच है, लेकिन आर झूठ है। डी ए झूठ है, लेकिन आर सच है।
सही उत्तर है ए दोनों। ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है।